हमारे कक्षा 12 के जितने भी विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का प्रश्न पत्र है। आप सभी जानते हैं 12 तारीख के दिन आपका पेपर है और मैं लगातार आपकी तैयारी में बिल्कुल डटा हुआ हूं। चलिए मैं आपको केवल और केवल 2 तरह के प्रश्न पत्र दूंगा जिसमें आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए कि 65 से 70 नंबर बिल्कुल कवर कर पाओगे। चलिए दोनों की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से शांति से और धैर्य से जो बच्चा देखेगा ना, बिल्कुल पक्की बात है आपको 60 से 65 तो नंबर तो बिल्कुल मिलने ही वाले हैं। देखिए सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? देखिएगा सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो यहां पर हम बात करें, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बोरिस येल्त्सिन थे। कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। हो गया इतना। दूसरा देखिएगा संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष की स्थापना की गई थी 1946 में की थी। कोविड-19 कोरोना की जो शुरुआत है, अरे भैया ये तो हर कोई बता देगा यार, कहां से हुई थी? हाँ ठीक है, 2.5 फुट वालों के पास हुई थी, चीन। ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, यानी 1997। हो गया। निम्न में से किसे लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन से पुरुष को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वे भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का अभिप्राय है। देखिए गुट निरपेक्षता का अभिप्राय क्या कि किसी भी महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना तथा स्वतंत्र नीति का परिचालन करना। पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ के थ्रू भी प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप तो बढ़िया से धैर्य से शांति समझिए, ये टिक मार्क 40 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पूरा वो पीछे वाला सॉल्यूशन दे दूंगा, है ना। चलिए यहां से देखते हैं, तो इसका तो आपका बोरिस येल्त्सिन है, 1946 हो गया। यहाँ से चाइना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, मार देना स्क्रीनशॉट, इसका पेपर की पीडीएफ दे दूंगा। व्हेन वाज द क्योटो प्रोटोकॉल साइंड, तो ये हुआ था 1997। यहाँ से आयरन मैन के नाम से कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ठीक है, इसमें आपको सी वाला ऑप्शन राइट रहने वाला है। ठीक हो गया यहाँ पर ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहाँ पर है रिक्त स्थान। ये 2001 में रिक्त स्थान विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ। 2001 में विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ कौन? तो चीन इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है? वाशिंगटन में है। वाशिंगटन में। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्रों में जन्म हुआ है, तो वाशिंगटन से आर्थिक क्षेत्र में जन्म हुआ, तो प्रतियोगिता का जन्म हुआ है। हो गया। 2 हिस्सों में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत का तथा देशी राजवाड़ों में था ब्रिटेन, तो ब्रिटेन यहां पर भर देंगे, ब्रिटेन। नीति आयोग की स्थापना हुई थी, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2005 को। ठीक है। और रिक्त स्थान ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया चौधरी चरण सिंह ने। ठीक है। जिन बच्चों को एनुअल एग्जाम के लिए जुड़ना है बिल्कुल प्रॉपर जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप तो बढ़िया से तैयारी करिएगा। यहाँ से अपन बात करें रिक्त स्थानों की, तो ये आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको भर लेंगे। ठीक है। मैं प्रॉपर टॉप 100 क्वेश्चन दूंगा, मात्र टॉप 100 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ भी दूंगा। सोवियत संघ में गणराज्य की संख्या तो 1979।
विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? विश्व की कुल जनसंख्या 777 करोड़। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। उल्फा का संस्थापक, उल्फा का संस्थापक है उल्फा का जो संस्थापक है वो आ जाएगा उग्रवादी नेता परेश बरुआ। और 6 दिसंबर 1992 सबसे खतरनाक दिन था, मस्जिद का विध्वंस हो गया था राम भगवान की झोपड़ी के लिए, और राम भगवान ने अब मंदिर बनवा लिया। ठीक है, ठीक है, बोलो जय श्री राम कर देना कमेंट में, है ना। चलिए आगे अपन देखेंगे काम राज की योजना, जो कामराज की योजना है वो रहेगा आपका 8 अगस्त 1963। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वो बिल्कुल आप तैयार कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। और इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। व्यक्तिगत है ना, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं ना व्हाट्सएप पर, तो कारणवश क्या है कि किसी बच्चे को नहीं मिल पाती है पीडीएफ, तो इतना संकोच मत करिए, ठीक है। आप क्लास और नंबर आपके भेजते रहिएगा, जैसे नंबर से होंगे मैं स्टेटस डाल दूंगा, और आपका काम भी हो जाएगा। तो मैं नंबर सेव कर लूंगा आपके ना, तुरंत मैसेज चला जाएगा, स्टेटस तो देख लोगे, ठीक है, सबको दिख जाएगा। यूरोपीय यूनियन का आपके प्रधान अंग कौन कौन से है? आयोग परिषद, संसद और न्यायालय। सियाचिन की समस्या का संबंध किन देशों से है? सियाचिन की समस्या का संबंध है भारत एवं पाकिस्तान, ठीक है। अब ब्यूसन आयरिश सम्मेलन कब हुआ? ब्यूसन आयरिश सम्मेलन हुआ 1998 में। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? 1948। देखिए यार, मैंने रात भर के लिए आपके लिए परेशान होकर ना वीडियो बनाए, और सुबह से भी वीडियो बना रहा हूँ, सुबह से, जिसे मेरे पास ये चीजें आई और सुबह से मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा ना। तो चलिए समझते हैं आगे। किसी पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है? बांग्लादेश। और यहाँ से देख लीजिए लोकतंत्र बचाव आ जाएगा, और ओबीसी शब्द का जो विस्तार है अदर बैकवर्ड क्लासेस आ जाएगा। यहाँ से बाबू ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, मेरे बाबू ने खाना आना खा के बिल्कुल पेपर देने जाओ, इतना इंटरेस्ट मत लो अर्धवार्षिक परीक्षा में, बिल्कुल तरीके से ना मैं सहयोग करूंगा वार्षिक के लिए। यार आप तो नंबर भेजो, आपने व्हाट्सअप कीजिए, बिल्कुल है ना, मैं प्रॉपर तैयारी कर ली, मैं टॉप 100 क्वेश्चन दूंगा, केवल पॉलिटिकल के टॉप 100, जिसमें बिल्कुल अपन ऐसा बम फोड़ेंगे ना, बिल्कुल टॉपर बन जाओगे, ठीक है भाई। चलिए तो मैसेज कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप पर नाम और क्लास लिख के। चलिए, हमारा देश भारत चीन के मध्य मैक मोहन रेखा को मानता है, सत्य बात। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 प्रधान अंक है, सत्य है। सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय किसी एक देश की सुरक्षा को समाप्त करना है, असत्य। विकासशील देशों में पिछले 5 दशकों से पर्यावरण संरक्षण हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए, ये भी असत्य रहेगा। वैश्वीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, ये आपका सत्य है। नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई, ये भी असत्य है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ट्रू फॉल्स है, इनको कंप्लीट करना है, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन की बात करें तो सभी जानते हैं क्वेश्चनों को, तो बहुत ही चीजें, बिल्कुल ऐसी चीजें दी है ना जो आपको वार्षिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये है ना। मैं टॉप 100 क्वेश्चन दूंगा, ओनली टॉप 100, ठीक है। चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, अभी भी मौका है। ये भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक लिखे। कोविड-19 कोरोना ने किस प्रकार विश्व को प्रभावित किया? अरे भैया पूछो मत, ये हमने तो दिन भर क्रिकेट खेला था यार जब भी, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? मूलवासी का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण की विशेषताएं बताइए। और विश्व आर्थिक मंच के उद्देश्य लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है? नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई? विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए क्षेत्रीयवाद और अलगाववाद में अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आरक्षण के पक्ष और विपक्ष के 2 तर्क दीजिए। गठबंधन सरकार की प्रमुख समस्याओं को लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अपन बात करें, ठीक है, तो गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? दल बदल क्या है? और सोवियत संघ विघटन की प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में क्यों उभरा? कोई 3 कारण आपको बताना है। यूरोपीय संघ के गठन के कोई 3 कारण बताने हैं बच्चों। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 18 रहेगा आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा
ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका ये, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 रहेगा, और ये 22 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 23, ठीक है। तो बड़े